Let's start. Welcome to the second lecture. तो अभी तक हमने मेनली बहुत सारी चीजें कवर की है. आई हैव कवर्ड ऑलरेडी द इंट्रोडक्शन. मैंने वेटेज कवर किया. देन हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देखी. तब मैंने आपको क्लियरली बताया है कि डेफिनेशन और एम सेम नहीं है. डेफिनेशन मैंने बता दी है. एम अभी तक मैंने आपको नहीं बताया. ये मैं जानता हूं, आगे चल के बता दूंगा पक्का. उसके बाद हमने सिस्टम को क्लासिफाई किया क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में. आफ्टर दैट आई टोल्ड यू हाउ द आइसोलेटेड सिस्टम इज अ स्पेशल केस ऑफ क्लोज सिस्टम. देन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम एज द यूनिवर्स. ये पूरा ब्रह्मांड एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था. यू कैन यूज दैट एग्जाम्पल इन योर इंटरव्यूज. आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज. देखो मैंने आपको ये बताया था बेटा कि आप जाओगे किसी डॉक्टर के पास जाओगे, अगर आपकी तबीयत खराब हो आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे. आपकी ये जो स्किन है उसको अगर आपने बाउंड्री मान लिया, सो यू आर द सिस्टम. ठीक है. अगर इस सिस्टम को उसको स्टडी करना हो तो उसको अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना बहुत जरूरी है. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यही होते हैं उस सिस्टम के प्रॉपर्टीज. मगर ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज है वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज नहीं है. सारे के सारे प्रॉपर्टीज नहीं है. उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है. तो फिर हमें एक स्टैंडर्ड रूल्स पता होने चाहिए. अगर हमको वो क्वालिटीज, अगर समझ लो क्वांटिटी मैंने आपके सामने रख दी, अगर वो क्वालिटीज उस क्वांटिटी में है तो आप बोलोगे कि वो क्वांटिटी एक प्रॉपर्टी है, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है. अदरवाइज यू कैन नॉट से. तो हमने इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अ स्ट्रैटेजी. मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी आप लोगों को कि हम क्या करने वाले हैं. देखो स्ट्रैटेजी में ये था कि मैंने आपको बोला था कि भाई देखो, आपको प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, जो आप जानते हो, जो आप जानते हो कि वो प्रॉपर्टीज है. तो जो हम जानते हैं उसमें से वो कुछ क्वालिटीज जो जो अगर वो प्रॉपर्टी है तो उसमें कुछ क्वालिटीज है, उस प्रॉपर्टीज की कुछ क्वालिटीज है, वो हम निकालेंगे, निचोड़ेंगे. और फिर वो क्वालिटीज को एज अ ग्राउंड रूल यूज करेंगे टू सी वेदर अदर क्वांटिटीज आर प्रॉपर्टीज और नॉट. और ध्यान देना बेटा कि मैंने यहां पे दो ब्लैंक स्पेसेस भी छोड़े हैं. मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि यहां पे कुछ अच्छा आने वाला है. अगर आप नोट्स निकाल रहे हो, अगर आप इस लेक्चर के नोट्स निकाल रहे हो, मेक श्योर यू राइट दिस. Make sure you write this because we are going to fill these blank spaces by using the qualities or the ground rules that we are going to discuss. मैं एक्चुअल में दो वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज हम, आप और मैं मिलके हम डिस्कवर करने वाले हैं और हम वहां पे लिखने वाले हैं यूजिंग दीज गोल्डन रूल्स और ग्राउंड रूल्स जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं. सो आई होप all of you are happy, all of you are having fun, and with that all happiness and energy, let's start our business. चलो चलो चलो, let's start. ध्यान देना बेटा. कितना ध्यान देना आप जानते हो, मैं 200% के ध्यान के नीचे नहीं लेता. ये मेरी रिक्वायरमेंट है, प्लीज ध्यान दो. चलो समझ लो. लेट मी चूज अ कलर. लेट से आपके पास एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली है. ओके, आपके पास एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली है. ठीक है. और यू नो, लेट से मैं कोई भी दो प्रॉपर्टीज चूज कर रहा हूं. लेट से प्रेशर है उसका P1 और उसका जो वॉल्यूम है वो है V1. ठीक है. सो देयर इज अ गैस एंट्रैप्ड हियर. तो मेरा जो गैस है यही मेरी सिस्टम है बेटा, ध्यान रहे.
ये जो गैस एंट्रैप्ड है यही मेरी सिस्टम है, ठीक है, और इस गैस का प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1, ठीक है, गुड, वेरी गुड। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टेट ऑफ अ सिस्टम, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम बेसिकली बताता है कंडीशन ऑफ द सिस्टम। यानी जो मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, अगर आप डॉक्टर के पास जाए, आप स्टेट ऑफ द सिस्टम उसको जाननी है, तो बेसिकली क्या है, कंडीशन ऑफ द सिस्टम। एकदम आम भाषा में बात की जाए तो हालचाल पूछेगा भैया वो आपको। तो हम इस सिस्टम का हालचाल ही पूछ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसे डॉक्टर आपको पूछेगा भैया आपका ब्लड प्रेशर कितना है, थायराइड का लेवल देखना होगा तो टीएसएच लेवल देख लेगा, तो उसके बेसिस पे आपका हालचाल उसको पता चल जाएगा, यानी स्टेट ऑफ द सिस्टम पता चल जाएगा, यानी कंडीशन ऑफ द सिस्टम पता चल जाएगा। तो यही हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज इस कंडीशन और स्टेट ऑफ द सिस्टम को जानने के लिए, ठीक है। तो हमने बोला चलो एज अ थर्मोडायनेमिक एनालिस्ट, लेट मी प्लॉट दिस प्रॉपर्टीज, सो समझ लो मेरा एक पीवी प्लॉट है, पीवी डायग्राम है, और मैंने ये प्रेशर और वॉल्यूम गिन लिया। लेट्स से दिस इज माय P1, लेट्स से दिस इज माय V1, और ये रहा मेरा। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ये रहा मेरा पॉइंट। ओके, ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट जा रहा है, 200% फोकस चाहिए बस, और कुछ नहीं, उससे नीचे नहीं, ध्यान से सुनना। जब तक, ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो, जब तक ये जो गैस है, ये जो सिस्टम है, इसकी अगर कंडीशन फिक्स्ड है, जब तक ये जो सिस्टम है, इसकी अगर कंडीशन फिक्स्ड है, तो ये प्रॉपर्टीज भी फिक्स्ड रहेगी, क्योंकि स्टेट ऑफ द सिस्टम या कंडीशन ऑफ द सिस्टम प्रॉपर्टीज की मदद से ही हम जानते हैं। तो अगर स्टेट ऑफ द सिस्टम यानी कंडीशन ऑफ द सिस्टम फिक्स्ड है, तो प्रॉपर्टीज भी फिक्स्ड होगी, और अगर प्रॉपर्टीज भी फिक्स्ड है, तो ये पॉइंट भी फिक्स्ड होगा, यानी मोटा मोटी ये जो पॉइंट है, ये मेरा बता रहा है बेसिकली व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, मैंने ये प्रेशर और वॉल्यूम मैंने दिखाई नहीं रहता, मैंने सिर्फ ये पॉइंट दिखाया रहता आपको, सिर्फ मैंने ये पॉइंट दिखाया रहता, समझ लो मैंने ये सिर्फ एक पॉइंट दिखाया रहता, तो आप क्या करते, इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करते P एक्सिस पे और V एक्सिस पे, तो आपको P और V उस पॉइंट का मिल जाता, यानी इस पॉइंट से आपको प्रॉपर्टीज पता चल जाती उस सिस्टम की, और अगर आपको प्रॉपर्टीज पता चल जाती उस सिस्टम की, तो उस सिस्टम का हालचाल यानी कंडीशन यानी स्टेट ऑफ द सिस्टम पता चल जाता। यानी जब तक ये पॉइंट फिक्स्ड है, प्रॉपर्टीज फिक्स्ड है, अगर प्रॉपर्टीज फिक्स्ड है तो state of the system fixed hai. If the state of the system is changing, the properties will change, and if the property is changing, this point will change, this point will change, this point will change, point will change, this point will change. For example, मैंने इसको ऊपर उठा लिया इस पिस्टन को, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, मान लो कि उसका प्रेशर भी कम हो गया, तो प्रेशर कम हो गया तो यहां पे आ गए, समझ लो। अब ये जो पॉइंट है इसको मैंने प्रोजेक्ट कर लिया, तो मुझे P2 और V2 मिल गया, यानी if the point is fixed, the properties are fixed, if the properties are fixed, the state of the system is fixed। यानी अगर ध्यान दो बेटा, ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो, ये जो प्रॉपर्टीज का जो खेल है ना, ये इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर ये पॉइंट चेंज हो रहा है तो प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, अगर ये पॉइंट फिक्स्ड है तो प्रॉपर्टीज भी फिक्स्ड है, and this gives rise to the one of the most important golden statement, पहला golden statement, प्लीज ध्यान दो, that properties are point function,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मैंने बहुत सारे स्टार मार्क्स कर दिए ये बताने के लिए कि भैया ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। सो ध्यान रहे बेटा, ध्यान रहे, प्लीज ध्यान रहे, प्लीज। अभी 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 कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी देखो मजे देखते जाओ, धीरे धीरे मजे देखते जाओ। अभी देखो समझ लो, समझ लो ये पॉइंट को मैं 1 बोलता हूं और ये पॉइंट को मैं 2 बोलता हूं, ठीक है। अब ध्यान रहे, हाँ पॉइंट पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज पॉइंट पे डिपेंड करती है। अगर पॉइंट चेंज हो गया तो प्रॉपर्टी चेंज होगी, अगर पॉइंट फिक्स्ड है तो प्रॉपर्टीज भी फिक्स्ड है, प्रॉपर्टीज फिक्स्ड है तो स्टेट ऑफ द सिस्टम भी फिक्स्ड है, यानी कंडीशन ऑफ द सिस्टम भी फिक्स्ड है। इसीलिए क्योंकि ये पॉइंट स्टेट ऑफ द सिस्टम बताता है तो कभी कभार हम इसको पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। कुछ बुक्स इसको स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं, कुछ बुक्स इसको पॉइंट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। सो चल चल सो पॉइंट फंक्शन है, हाँ प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। आपको लगता होगा ये बार बार क्यों बता रहे हैं सर, अरे भैया इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अभी नहीं है, प्लीज ध्यान देना। अब ये पॉइंट समझ लो, समझ लो हमने पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, लेट्स से यू केम विद दिस पाथ, ठीक है, you came with this path, you can come from point 1 to point 2 with this path also, you can come from point 1 to point 2 from this path also, ठीक है। और आप में से कोई होगा एक सन की जो कुछ आड़ा तिरछा पाथ से भी आ सकता है, यानी मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स दैट यू कैन गो, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स दैट यू कैन अचीव, राइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 कैसे भी जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। चलो मैं एक बात बताता हूं, ए इसको बोलो बी, इसको बोलो सी, इसको बोलो डी। जब आप पॉइंट 2 पे पहुंचे, जब आप पॉइंट 2 पे पहुंचे, व्हेन यू रीच दैट पॉइंट 2, you measured, you know the values of P pressure is P2 and volume is V2, ठीक है। अब देखो 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 प्लीज देखो, प्लीज देखो, जब आप A से आए बेटा, A से आए तभी भी P2 और V2 था, तभी भी P2 और V2 था। जब B से आए तभी भी इस पॉइंट पे ही तो रीच हुए ना, इस पॉइंट पे ही तो रीच हुए ना, तो तभी भी P2 और V2 था। जब C से आए तभी भी P2 और V2 था। यानी अगर आप उस पॉइंट पे पहुंच रहे हो, कोई भी पाथ से पहुंचो, वैल्यूज तो P2 और V2 ही होने वाली है, वैल्यूज तो P2 और V2 ही होने वाली है। So that means see, properties are point function, it depends on only point. Since it depends on only point, no matter which path you take to arrive at that point, no matter which path you take to arrive at that point, the values of that point are going to be same ना। सो आप कोई भी बात लो, मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि कोई भी पाथ से जाओ बेटा, कोई भी पाथ से जाओ, पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 कोई भी पाथ से जाओ, पर अगर आप पॉइंट 2 पे ही पहुंचने वाले हो तो वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम यानी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज तो वही रहने वाली है। यानी समझ लो बेसिकली, जब समझ लो ये पिस्टन यहां पे पहुंच गया, समझ लो ये पिस्टन यहां पे पहुंच गया, देखो देखो मैं लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ मच मोर फंडामेंटल वे, लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ मच मोर फंडामेंटल वे। सी अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होगा समझने में कि बोल क्या रहे हैं सर। देखो देखो समझ लो ये आपकी इनिशियल पोजीशन है 1, ठीक है, और ये है आपकी इनिशियल फाइनल पोजीशन 2। लेट्स से यू हैव रीच्ड हियर एट पॉइंट 2, ठीक है। नाउ नाउ लिसन लिसन प्लीज, पाथ ही देखो आप 1 to 2 कैसे जा सकते हो, इस पिस्टन को ऊपर लेके जा सकते हो, नीचे लेके जा सकते हो, फिर ऊपर लेके जा सकते हो, फिर नीचे लेके जा सकते हो, ऐसा करते करते आप यहां पे पहुंचे। जब आप देखो इनिशियल इनिशियल मेरा प्रेशर और वॉल्यूम लेट से V1 और P1 था,
बट फाइनल जब आपका पिस्टन पॉइंट टू यानी पोजीशन टू पे पहुंच गया, तो इसका P2 और V2 यही होने वाला है। अब आपने ये पाथ कितना भी ऊपर नीचे किया, बट ये पिस्टन फाइनली तो यहीं पहुंचा, और अगर यहीं पहुंचा तो उसका P2 और V2 है। कोई दूसरा होगा जो पहले पूरा नीचे जाएगा, फिर पूरा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आया, फिर फाइनली यहां पे पहुंचा, पर फाइनली तो यही पहुंचा ना, फाइनली तो यही पहुंचा, तो उसका वैल्यू तो P2 V2 होगा। इसका मतलब कोई भी पाथ कंसीडर करो, प्रॉपर्टीज उस पाथ पे डिपेंड नहीं करती, प्रॉपर्टीज उस पाथ पे डिपेंड नहीं करती। दैट मींस माय फ्रेंड्स, दैट मींस माय सेकंड golden point, properties are properties are independent of paths. Properties are independent of paths. Properties are independent of path. बेटा आपको लग रहा है ये दो अलग अलग गोल्डन रूल है? नहीं 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 नहीं, ओरिजिन तो यही है बेटा। अपने गोल्डन रूल्स का अमिताभ बच्चन तो यही है, वो पॉइंट फंक्शन है। क्योंकि वो पॉइंट फंक्शन है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बन गया। क्योंकि वो पॉइंट फंक्शन है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बन गया, क्योंकि वो इस पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो वो आप उस पॉइंट पे कैसे आते हो, इससे हमें कोई लेन देन नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टीज इस पॉइंट पे डिपेंड करता है, और इस पॉइंट पे आप कैसे आते हो इससे कोई लेन देन नहीं, इसलिए ये प्रॉपर्टीज भी इन पाथ्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। हेंस द प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सो बिकॉज इफ एनीथिंग इज पॉइंट फंक्शन, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इफ एनीथिंग इज पॉइंट फंक्शन, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, देखो एक एक चीज लगते हुए जा रही है बेटा, ठीक है। सारी सीरीज ऑफ गोल्डन रूल्स एक एक करके मैं अभी आपको बताते जा रहा हूं, ध्यान देना बेटा। अभी अभी छोड़ना मत ये ध्यान, प्लीज। लेट मी इरेज दिस पार्ट। ओके, चलो चलो, अब ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। मैं जानता हूं, प्लीज ध्यान दो, यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, प्लीज ध्यान दो। अब देखो, आप जानते हो प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि वो पॉइंट फंक्शन है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बन गए हैं। अब क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बन गए हैं, तो अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, देखो देखो देखो, समझ लो, अरे समझ लो। दैट वॉल्यूम V1 जो था वो पहले था 15 सम यूनिट्स, 15 मीटर क्यूब, कुछ भी सम 15 ये वैल्यू था। जब आपने गैस ये एक्सपांड किया, लेट्स से उस वॉल्यूम बन गया 20, लेट्स से द वॉल्यूम बिकेम्स 20। प्लीज ध्यान दो, हाँ प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। नाउ आई एम गोइंग टू कम अप विद अ वेरी अमेजिंग गोल्डन रूल नाउ, प्लीज ध्यान दो। अब जब वॉल्यूम V1 था 15, फाइनल वॉल्यूम बन गया 20, फाइनल वॉल्यूम बन गया 20। अब अगर आप पाथ ए से आते हो, तो 20 माइनस 15 यानी V2 माइनस V1 कितना होगा? 5। V2 माइनस V1 क्या होगा मेरा? 5, 5 ही होगा। अगर आप पाथ बी से आते हो, अगर आप पाथ बी से आते हो, फिर भी पहुंचे तो इसी पॉइंट से ना। अरे चालू तो इसी पॉइंट से किया, पहुंचे भी इसी पॉइंट पे, चालू इसी पॉइंट से किया, पहुंचे भी इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट पे। तो कौन से पाथ से जा रहे हो ये तो फर्क पड़ता ही नहीं, उन दोनों पॉइंट को ये फर्क पड़ता ही नहीं कि कौन से पाथ से जा रहे हो। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है, चाहे कोई भी पाथ लो, चाहे कोई भी पाथ लो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज 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 गोइंग टू बी सेम, ऑलवेज 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 गोइंग टू बी एग्जैक्ट। चाहे पाथ बी से जाओ, V2 माइनस V1 तो 5 ही रहेगा। चाहे पाथ सी से जाओ, V2 माइनस V1 तो चाहे वो 5 ही रहेगा। चाहे वो सनकी वाला पाथ लो आप, फिर भी V2 माइनस V1 तो 5 ही रहेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल प्रॉपर्टी, इज ऑलवेज गोइंग टू बी एग्जैक्ट, it's always going to be exact. And hence my friends, properties are exact differential, exact differential. The difference is always going to be
exact. The difference is always going to be exact, no matter which path you take. No matter which path you take, the properties are going, the difference between the properties are going to be always going to be same and exact. Hence it is called as exact differential. कैसी रही? जबरदस्त, अरे जबरदस्त। आप कुछ भी बोलो, मुझे तो लगता है जबरदस्त। चलो, सॉरी। हाँ, मैं ऐसे टाइम पास वाले पंचेस मार सकता हूँ, प्लीज बेयर विथ मी, बट अभी फोकस मत जाने देना मेरे दोस्तों, फोकस मत जाने देना, क्योंकि अभी एक आखिरी और एक मास्टर स्ट्रोक बाकी है, आखिरी मास्टर स्ट्रोक बाकी है। प्लीज प्लीज बी विथ मी, प्लीज बी विथ मी, प्लीज बी विथ मी। One thing that you need to you need to understand before we go to that master stroke, there is something what we call it as cycle. ठीक है, ये वो साइकिल नहीं जो आप चलाते हो, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज थर्मोडायनेमिक साइकिल। पर बार बार मैं थर्मोडायनेमिक साइकिल नहीं बोलूंगा। जब मैं साइकिल बोल दूंगा, आप अपने दिमाग में मान लो कि वो एक थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात कर रहा हूं या मैं कर रहा हूं। ठीक है, बेसिकली साइकिल मीन्स let's say you have initial point, you can go or travel with any process, let's say point 1, or let's say इसको मैं A बोलता हूं, you went to point B, from B to point C, but your starting and a final point are going to be same. If the starting and the final point is same, that is the initial and final point is going to be same, then you call this cycle as a thermodynamic cycle. That means you started with एक पर्टिकुलर प्रोसेस से चालू किया। प्रोसेस यानी क्या? बेसिकली देखो, अच्छा मैंने ये अभी आपको बताया नहीं प्रोसेस। देखो प्रोसेस यानी व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन स्टेट। देखो ये स्टेट था पर्टिकुलर, लेट्स से P1 V1, ये हमने, आई होप इतना तो आप जानते ही हो। Whenever there is a change in state of the system, you call that as a process. ठीक है, so you started with A, you reached B, you started with B, you reached C, and then again you came back to A. That is the initial and final point is same. Such structure is what you call it as a cycle. This is what you call it as a cycle. ठीक है, मिनिमम देखो, ये तो आप समझ सकते हो भाई, इंट्यूशन आप समझ सकते हो भैया, साइकिल है यानी चालू, जहां से चालू हुआ वहीं पे खत्म होना है, और क्या। ये तो मैंने 3 प्रोसेसेस दिखाए, आप कितने भी प्रोसेस दिखा सकते हो, पर भैया जहां पे चालू हुआ वहीं पे खत्म होना जरूरी है। मिनिमम 2 प्रोसेसेस की जरूरत है, मिनिमम। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 की होना बहुत जरूरी है। अरे 2 प्रोसेसेस तो होना चाहिए भैया, एक पॉइंट A टू B और B टू A वापस आने के लिए। ठीक है, सो मिनिमम 2 प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड टू कॉल एनी साइकिल एज अ साइकिल बेसिकली। ठीक है, now please चलो, अभी आपको साइकिल क्या है ये पता चल गया है। ठीक है, अब ध्यान दो, अपने गोल्डन रूल्स है, ध्यान मत हटने देना, अपने गोल्डन रूल्स बनाने। चौथा गोल्डन रूल आने वाला है, जबरदस्त वाला, ध्यान दो, समझ लो बेटा। वही पीवी डायग्राम जो ऊपर मैंने बनाया वही मैं यहाँ पे बना रहा हूं, बट वो काफी क्लटर्ड हो गया, सो लेट मी ड्रॉ इट सेपरेटली। ठीक है, लेट्स से आप ए पे हो, और let me call it as I। ठीक है, सो इसका करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है VI। ठीक है, देन यू ट्रैवल एनीवेयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कहां पे गए, B C D, doesn't matter, but you reached back in a cycle beta, in a cycle, from where it started it should end, just a second beta, okay, from where it started it should end in a cycle। इसका मतलब जो मेरा इनिशियल वॉल्यूम था वही फाइनल वॉल्यूम बन गया फॉर अ साइकिल।
जो मेरा इनिशियल वॉल्यूम था वही मेरा फाइनल वॉल्यूम बन गया फॉर अ साइकिल। देखो ये मैंने आर्बिट्ररी साइकिल बनाई है, ऐसी साइकिल होना जरूरी नहीं, कैसी भी साइकिल हो सकती है, पर बेसिकली वो साइकिल होना जरूरी है, बेसिकली वो थर्मोडायनेमिक साइकिल होना जरूरी है, जहां से चालू किया वहां पे घूम घाम के आ गए। ठीक, वेरी वेरी वेरी। ना ना, प्लीज प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। अगर मैंने, इफ आई हैव टू फाइंड आउट a cyclic integral of change in volume, a cyclic integral of change in volume, ठीक है। देखो देखो देखो, in general if I have to calculate what is integral of change in volume with the limits of starting with initial volume to final volume, basically initial volume to final volume or vi to vf, तो आप जानते हो that integral is nothing but v final minus v initial, v final minus v initial, and for a cycle, you know that the initial and final volume are same. So for a cycle initial and final volume are same. So ये जो इंटीग्रल है यही बन गया भैया आपका साइक्लिक इंटीग्रल, क्योंकि मैं फॉर अ साइकिल की बात कर रहा हूं, तो फॉर अ साइकिल my initial and final volume are same. That means basically initial and final points are same. So for a cyclic integral my vf is equal to vi. That means this difference is going to be zero, zero. Oh, ho, 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 ho. The cyclic integral for the change in volume is going to be zero, zero. That means, my friends, that means, my friends, that means, my friend. सी आप लोगों को शायद अलग लग रहा हो ये, क्योंकि वो पॉइंट फंक्शन है बेटा, तो नेचुरली इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बन गया, और क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स हमेशा सेम रहेंगे चाहे कोई भी पाथ से जाओ। तो क्योंकि अगर वो पॉइंट फंक्शन है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और क्योंकि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है यानी डिफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, तो जहां चालू हुआ वहीं पे खत्म हुआ, तो ये तो डिफरेंस जीरो ही होने वाला है चाहे कितने भी कौन से भी प्रोसेस लो, पर अगर जहां चालू हुआ वहीं पे खत्म होने वाला है, और क्योंकि वो पॉइंट फंक्शन है एंड द डिफरेंस इज एग्जैक्ट, तो इन डीवी चेंज इन वॉल्यूम इन अ साइकिल द साइक्लिक इंटीग्रल, बेटा साइकिल होना जरूरी है बेटा, कहीं किसी प्रोसेस पे ये फॉर्मूला मत लगा देना, बेटा साइक्लिक इंटीग्रल है, you started from somewhere, you went everywhere, you came back to a point, तो साइक्लिक इंटीग्रल जो होगा भैया, क्योंकि जहां से चालू हुआ वहीं पे खत्म हुआ, तो इनिशियल एंड फाइनल point is always going to be same. So cyclic integral of a property is zero. So this is my fourth golden statement. The fourth golden statement. Cyclic integral of a property is always going to be zero, my friends. मैं आपको बता नहीं सकता कि इससे महत्वपूर्ण चीज आपके लाइफ में नहीं है आपके लाइफ में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं। मैं बता रहा हूं, आई एम प्रॉमिसिंग दिस थिंग। जब मैं आपका सेकंड चैप्टर चालू करने वाला हूं, खासतौर से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका आधा पोर्शन मेरे दोस्तों, मैं इसके बलबूते पे ही कंस्ट्रक्ट करने वाला हूं, इसके बलबूते पे। देखो बेटा, आप समझ नहीं रहे हो इस चीज को, इसका पावर समझ नहीं रहे हो, अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया क्योंकि अभी वो वक्त नहीं आया है बेटा, आएगा, जरूर आएगा, कुछ ही दिनों में आएगा, पर बेटा आप जस्ट समझ लो, आपको क्या करना है समझ लो, जस्ट अंडरस्टैंड द पावर। आई विल डेमोन्स्ट्रेट द पावर लेटर, बट जस्ट अंडरस्टैंड द पावर, द इंटेंसिटी ऑफ पावर। समझ लो, अरे यार, हाँ समझ लो, आप कोई एक प्रॉपर्टी है, कोई भी एक क्वांटिटी है, कोई भी एक क्वांटिटी ले लो, कोई भी एक क्वांटिटी होंगी, कुछ भी जीटा,
आई डोंट केयर क्या नाम है, अभी अभी हमें को फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नाम दे दिया मैंने जीटा। आपको क्या करना है बेटा, अगर आप इस जीटा को एक किसी भी साइकिल में एनालाइज कर रहे हो, किसी भी साइकिल में एनालाइज कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है बेटा, आई डोंट नो मैं ये बार बार सेम साइकिल क्यों बना रहा हूं, बट कोई भी साइकिल हो सकती है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। अगर आपने इस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ जीटा निकाल दिया और खुदा न खास्ता अगर उसका वैल्यू जीरो आ गया, देन यू आर फ्री टू कॉल दिस एज अ प्रॉपर्टी। यू आर फ्री टू कॉल इट एज अ प्रॉपर्टी। यानी बेसिकली क्या है, कोई भी क्वांटिटी आपके सामने है, कोई भी क्वांटिटी आपके सामने है, उसका साइक्लिक इंटीग्रल निकाल के देख लो। अगर वो जीरो आए, अगर वो जीरो आए तो आप, यानी यू आर फ्री टू कॉल इट एज अ प्रॉपर्टी, आप बिंदास उस क्वांटिटी को थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोल सकते हो। बिंदास उस क्वांटिटी को आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोल सकते हो। मेरे दोस्तों, ये चारों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये चारों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये ध्यान देना बेटा, प्लीज ये ध्यान देना। अगर कोई क्वांटिटी पॉइंट फंक्शन है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होनी ही होनी है। अगर कोई क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना ही होना है। और अगर कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो साइक्लिक इंटीग्रल उस प्रॉपर्टी का, उस क्वांटिटी का जीरो होना ही होना है। देखो उल्टा भी, उल्टा पुल्टा नील्टा चिल्टा सब वैलिड है। अगर कुछ इंडिपेंडेंट पाथ है तो वो पॉइंट फंक्शन भी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी है, उसकी साइक्लिक इंटीग्रल जीरो आना ही है। अगर कोई चीज एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना है, पॉइंट फंक्शन तो है ही, पॉइंट फंक्शन भी है और उसका साइक्लिक इंटीग्रल भी जीरो आना ही। अगर किसी कोई चीज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ उस क्वांटिटी अगर जीरो है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ भी है, वो पॉइंट फंक्शन भी है। ये सारी चीजें एक दूसरे से क्लब्ड है, मिक्स्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो अगर इनमें से कोई एक चीज भी, अगर कोई क्वांटिटी सेटिस्फाई करती हो, इनमें से कोई एक चीज भी कोई क्वांटिटी सेटिस्फाई करती हो, तो बाकी अपने आप हो जाएगी और फिर आप बिंदास उस क्वांटिटी को बोल सकते हो दैट दैट क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी। देन यू कैन कॉल इट एज अ प्रॉपर्टी। आई होप आई डोंट नो, मैं तो ये कैमरा की तरफ देख के मान के चल रहा हूं कि आपको सब कुछ समझ रहा होगा। प्लीज मेरे दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं समझा, प्लीज कमेंट इट इन माय कमेंट सेक्शन, प्लीज लेट मी नो व्हाट यू हैव नॉट अंडरस्टूड। मैं चाहे तो फिर से उसके ऊपर कोशिश करूंगा और अच्छा वीडियो बनाऊं और आपको वो कॉन्सेप्ट और अच्छी की तरीके से समझा दूं। बट आई होप एटलीस्ट यू एंजॉयड दिस पार्ट, आई होप यू एंजॉयड दिस पार्ट। अभी तो बस शुरुआत है बेटा, अभी तो एक्चुअल थर्मोडायनेमिक्स तो चालू ही नहीं किया मैंने। अभी तो हम सिर्फ टूल्स जनरेट कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ टूल्स जनरेट कर रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटीज होती क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, यही सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी चालू ही नहीं किया मैंने थर्मोडायनेमिक्स ना। और जब चालू करेंगे ना, ये 5 फोल्ड 10 फोल्ड और मजा आने लगेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो मजा आए। ओके, सो बिफोर आई एंड this lecture, let me give you a small concept of 5 minutes to 10 minutes and then I will leave you with a happy face, hopefully। चलो चलो जस्ट आखिरी, देखो अभी हमने जान लिया कि प्रॉपर्टीज के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। अब ये देखो मैंने क्या बताया था, अल्गोरिदम हम जो जानते हैं, जैसे प्रेशर वॉल्यूम हम जानते हैं ये प्रॉपर्टीज है, तो हमने उससे कुछ क्वालिटीज एक्सट्रैक्ट कर ली उन गोल्डन रूल्स के फॉर्म में। अब ये गोल्डन रूल्स हम यूज करेंगे किसी भी क्वांटिटी को प्रॉपर्टी है या नहीं ये जानने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और बता रहा हूं। दिस this property, these properties or these properties are further classified, or any property are generally called either as intensive property or extensive property। either you call them as intensive properties or extensive property। देखो बहुत आसान है, नॉट अ बिग डील। चलो समझ लो इस चीज को। This is the last topic I'm going to end after this, but just keep patience। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो साइज और एक्सटेंट ऑफ सिस्टम
साइज या एक्सटेंट ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी आप इतना सिस्टम कंसीडर कर रहे हो या इतना सिस्टम कंसीडर कर रहे हो, इतना सिस्टम कंसीडर कर रहे हो, ये मैटर करता है बेटा। सो basically this extensive property will depend on what is the size of the system or the extent of the system। अब आप इंट्यूटिवली ये जान सकते हो बेटा कि समझ लो आपने एक इतना सिस्टम कंसीडर किया, फिर आपने इतना सिस्टम कंसीडर किया, फिर आपने इतना सिस्टम कंसीडर किया। तो इस सिस्टम में जो मास था, लेट से पहले m था, अब मैंने छोटा सिस्टम यानी साइज कम कर दिया तो ये मास थोड़ा और कम हो गया, और छोटा साइज किया तो ये मास और कम कर दिया। यानी अगर मैं साइज या एक्सटेंट ऑफ सिस्टम बढ़ाता हूं या कम करता हूं तो मेरा उससे एसोसिएटेड मास भी कम या ज्यादा होता है। और अगर ऐसी बात है तो हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को और एक चीज बोल सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, that extensive property are those properties which depends on size or extent of the system, or extensive properties are those properties which depends on mass। those are those properties, extensive properties are those properties which either depend on size or extent of the system, or you can also define that extensive properties are those properties which depends on mass, which depends on mass। तो ऑटोमेटिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बन गई भाई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मास। देखो, याद करने का एक बहुत छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है जो ऑलमोस्ट ऑल प्रोफेसर्स विल टेल यू। इंटेंसिव का इन देखो, इंटेंसिव का इन देखो, दिस इन और you will call it as independent of mass। देखो, ये बस एक याद रखने की ट्रिक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंडिपेंडेंट का इन, इंटेंसिव का इन, जस्ट एक ध्यान में रखने के लिए। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, जस्ट एक ध्यान में रखने के लिए बता रहा हूं मैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मास, और वी कॉल इट एज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सो इन ध्यान में रखो इंटेंसिव। तो क्वेश्चन ये आता है बेटा कि पहचाने कैसे कि कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है भैया। अब क्योंकि साइज और एक्सटेंट पे डिपेंड करता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो समझ लो मैंने एक कंटेनर लिया एक पर्टिकुलर गैस का, ठीक है। समझ लो इनिशियली इट हैज सर्टन मास, वॉल्यूम, क्या बोल सकते हो और कौन सी प्रॉपर्टीज बोल सकते हो? मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। आप क्या करो इस पूरे सिस्टम को, क्योंकि अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है नहीं जानना है तो क्या करोगे? उसका एक्सटेंट कम कर दो। समझ लो मैंने उसको पार्टीशन कर दिया, सो नाउ आई हैव पार्टीशन दिस एंटायर सिस्टम। तो ऑटोमेटिकली this one section will have some mass which is different than another section on the mass m1 m2। it will get not necessarily different, but it will also get partitioned। सिमिलरली वॉल्यूम यहाँ पे v1 होगा, यहाँ पे v2 होगा, सिमिलरली वॉल्यूम भी अलग अलग होगा। पर अगर मैं इसका जो गैस है, ये जो भी गैस है, इसका डेंसिटी अगर मैं कुछ वैल्यू देता हूं, कुछ भी वैल्यू देता हूं मैं 10 kg पर मीटर क्यूब लेट से, तो चाहे ये यहां पे हो यहां पे हो, ये तो डेंसिटी तो वही रहने वाली है। अगर इस पूरे सिस्टम को अगर मैं बोलता हूं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम 50 डिग्री सेल्सियस पे है, तो चाहे उसके कितने भी पार्टीशन करो, यहां पे भी टेम्परेचर वही होने वाला है, वहां पे भी टेम्परेचर वही होने वाला है। सिमिलरली द प्रेशर इज आल्सो गोइंग टू बी सेम। आप कितने भी हिस्से कर सकते हो बेटा। समझ लो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो उसको मैं न्यूमरस हिस्सों में बांट लूं तो वो वॉल्यूम भी बांटा जाएगा v1 v2 v3 एंड सो ऑन। पर अगर मैं बोल रहा हूं ये गैस की डेंसिटी है समझ लो 50 kg पर मीटर क्यूब, तो चाहे आप कितने भी पार्टीशन कर लो बेटा, कितने भी पार्टीशन कर लो, हर कोने में हर जगह पे उसकी डेंसिटी तो सेम ही होने वाली है, राइट। सो बेसिकली these properties, density, temperature, pressure, these are intensive properties।
and these properties are basically extensive properties. These are extensive properties, intensive properties. I hope you know now how to identify any property as an extensive property or intensive property. I hope आप समझ चुके हो कि कोई प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है, ये कैसे जानते हैं. कुछ चीजें बेटा इससे रिलेटेड, जैसे जैसे there is something called as specific properties. There is something called as specific properties. Specific properties are basically the extensive property per unit mass. Extensive property per unit mass. For example, volume per unit mass. Volume is extensive property per unit mass. This is nothing but your specific volume. ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास. आप जानते हो बेटा इसका रेसिप्रोकल डेंसिटी होता है. आई होप यू नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम. आई होप यू नो दिस थिंग्स. स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के पर यूनिट आप ये कर सकते हो. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गया, स्पेसिफिक एंट्रोपी हो गया. दिस ऑल प्रॉपर्टीज आर बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. पर यूनिट मास अगर कर दिया तो दैट बिकम्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज. तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर यूनिट मास, पर यूनिट मास. अब मजा देखो, अब मजा देखो यार. अभी तो चालू किया. समझ लो मैंने यहां पे जैसे पार्टीशन किया था, ठीक है. अब मैंने यहां पे भी पार्टीशन किया. फॉर एग्जांपल समझ लो मैंने पार्टीशन किया टू नो कि ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है क्या वो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, ये जानने के लिए. तो मैंने फिर से पार्टीशन किया, हाफ पार्टीशन किया. समझ लो हाफ में किया तो ये आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, क्योंकि मैंने आधे आधे में पार्टीशन किया. अब ये आधे आधे में पार्टीशन किया तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. इसका मतलब ये जो रेशियो है दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम नो मैटर हाउ मेनी पार्टीशन यू मेक. अरे v/3 भी कर लिया रहता, m/3 भी कर लिया रहता, पर ये तो कैंसिल ही हो जाते हैं, ये तो कैंसिल ही हो जाते हैं. तो बेसिकली ये जो वॉल्यूम पर यूनिट मास है, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर how many partitions you make, it doesn't matter. These volume per unit mass will be always extensive, will be always extensive. Oh, sorry, intensive. I'm so sorry. Volume per unit mass will be always intensive. Basically, anything divided by that mass will naturally become the intensive property. So, बहुत से लोग क्या करते बेटा, एक जनरलाइज्ड रूल बना देते that any intensive property is basically एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव. यानी कोई भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है डिवाइडेड बाय दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल गिव यू इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सो वॉल्यूम पर यूनिट मास will give you intensive property, that is nothing but specific volume. So all intensive property is equal to extensive by extensive. वो kind of mass, see देखो आप जानते हो that extensive properties are dependent on mass. So you are kind of dividing with the mass, so you are kind of nullifying the effect of mass. Both are extensive. तो आप कितने भी पार्टीशन न्यूमरेटर के करो और डिनोमिनेटर करो वो तो सेम होने वाले, तो वो तो कैंसिल हो जाने वाले. तो जो रेशो जो है वो तो मेंटेन ही रहने वाला है चाहे कितनी भी पार्टीशन करो. सो नेचुरली यू विल गेट एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, इंटेंसिव. बट लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, ये परमानेंट रूल नहीं है भैया. मैं यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं, मोस्टली इंटेंसिव कैन बी, और मोस्टली एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव. मोस्टली extensive by extensive is intensive, mostly, not always. एक एक्सेप्शन देता हूं मैं और आपसे रवाना लूंगा मैं. एक्सेप्शन देखो, समझ लो एक क्यूब ले लिया मैंने. लेट्स से आई एम टेकिंग अ क्यूब, ठीक है. लेट्स से आई एम टेकिंग अ क्यूब. सो वॉल्यूम इज बेसिकली दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया into this length, right? अब समझ लो, you know that volume depends on the extent of size or extent of the system or the size of the system. और ये एरिया जो मैंने निकाला ये भी डिपेंड करेगा एक्सटेंट और साइज ऑफ द सिस्टम. ठीक है, प्लीज ध्यान दो, दिस इज एन एक्सेप्शन. तो अगर वॉल्यूम
डिवाइडेड बाय एरिया, ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है। तो अगर ये दोनों का डिवीजन मैं करता हूं, यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ लेंथ, बेसिकली मीटर क्यूब बाय मीटर स्क्वायर। सो यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ लेंथ, वही है एरिया इंटू लेंथ विल गिव यू वॉल्यूम। बट ये जो लेंथ है बेटा, क्या ये इंटेंसिव है? नहीं, ये इंटेंसिव नहीं है, बिकॉज लेंथ विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द एक्सटेंट और साइज ऑफ द सिस्टम। लेंथ इज ऑल्सो एक्सटेंट। सो मैं यही बोल रहा हूं बेटा कि हमेशा ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रू होता है थर्मोडायनेमिक्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कॉन्सेप्ट एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव, ये मोस्ट ऑफ द टाइम थर्मोडायनेमिक्स में ट्रू होगा। बट एकदम दिमाग में बिठा के ये चलो मत, थोड़ा देख लो एक बार, जान पे यानी थोड़ा बहुत देख लो उसको कि क्या वो सही में एक्सटेंट और साइज और मास पे डिपेंड करता है कि जो भी रेशो आता है। बट 99.999999999% times of your learning in thermodynamics will give you this result that extensive extensive is intensive. So all specific properties जो आप पढ़ते हो, all specific properties जो आप पढ़ोगे, यानी any extensive property divided by mass will give you an intensive property, an intensive property. Secondly, this is the first point, and the last point, and the last point, and the last point, all extensive properties can be expressed as the summation of those properties in the subdomains. यानी for example, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं बिकॉज मैंने अभी बाकी सारे प्रॉपर्टीज आपके सामने बताई नहीं है बेटा, जैसे एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, ये सारी चीजें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई नहीं है, इससे मैं सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। जब वो आएंगे तो वो भी बताऊंगा कि वो एक्सटेंसिव क्यों है। देखो V1, V2, V3 एंड सो ऑन। सो फाइनल वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज समेशन ऑफ these small subdomain volumes up to let's say Vn. Okay, so you can do this addition in extensive properties. So if it is an extensive property, you can add these all sub properties to get your final property. ठीक है, सो ये दो चीजें ध्यान में रखो, ये दो चीजें ध्यान में रखो। और जस्ट एज अ फाइनल, जस्ट टू मेक दिस वीडियो फाइनल, फाइनल गुड बाय करने के लिए, फाइनल गुड बाय नहीं, टेम्पररी गुड बाय, पर गुड बाय करने के लिए मैं जस्ट एक छोटी सी रिवीजन आपके दिमाग में ये डाल देना चाहता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, ध्यान से दो, प्लीज ध्यान से सुनो, ये सारी चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूँ, प्लीज समझ लो इस चीज को। प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, प्रॉपर्टीज आर independent of path, properties are exact differential, and the cyclic integral of a property is always going to be zero. These properties can be expressed in two ways, either intensive property or extensive property. Extensive properties are those properties which depends on mass or the size or the extent of the system, whereas the intensive properties are independent of mass. Specific properties are basically the extensive property per unit mass. Since it is an extensive property by extensive property, you will get the result as if that its a ratio is intensive property. So all specific properties that you are going to learn in thermodynamics are intensive properties. Okay, and the extensive property that you express for any system can be equal to the sum of all the other, sum of the same property in the individual domains. Okay, just like I have shown here as an example. So please keep all these things in your mind whenever you come to the next lecture. Please keep this in your mind, जो भी मैंने पढ़ा है बेटा ये ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना। आपको लग रहा है, देखो ऐसी कोई चीज है जिसको आप प्रॉपर्टीज बोल रहे हो, ऐसी कोई चीज है जिसको आप प्रॉपर्टीज बोल रहे हो, यानी वो पॉइंट फंक्शन है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, साइक्लिक इंटीग्रल वो प्रॉपर्टी का जीरो है। तो कुछ भी क्वांटिटीज ऐसी होगी, ऐसी कोई क्वांटिटीज होगी जो ये गोल्डन रूल्स फॉलो नहीं कर रही होंगी, तो उनका क्या, तो वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, कल के लेक्चर में नहीं, आने वाले लेक्चर्स में। ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। ओके, सो प्लीज बी विथ मी, have patience. I will try to make this your journey as beautiful as I can. Thank you very much. Thank you. See you in the next lecture.